अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं करतुल बख्श। हेडलाइंस आपने जानी, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि तालीम के जेवर से आरास्ता करने वालों के अनोखे इकदाम। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हेड मिस्ट्रेस ने बच्चों को जाती काम पर लगा दिया। बच्चों के काम करने की तस्वीर मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली है, जबकि आपको बताएं कि तालीम के जेवर से आरास्ता करने वालों के अनोखे इकदाम सामने आए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आजिज से। जी रिजवान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चक नंबर 24 गाफ में तैनात हेडमिस्ट्रेस ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। स्कूल में तालीम के हसूल के लिए आने वाली तालिबात को अपने दफ्तर की सफाई सुथराई और हांडियां पकाने, सब्जियां काटने पर लगा देती है, जबकि स्कूल की जो तालिबात हैं उनकी तादाद भी 852 से कम होकर 630 तक पहुंच चुकी है। ये भी मालूम हुआ है कि हेडमिस्ट्रेस का अपने मतहत स्टाफ के साथ रवैया भी इंतहाई हद तक अमेज होता है। सराय के मुताबिक स्कूल टीचर्स ने चीफ सेक्रेटरी स्कूल पंजाब और दीगर हुकाम बाला को तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई है कि हेडमिस्ट्रेस के मुबैना नारवा सलूक से स्कूल का जो माहौल है वो खराब हो रहा है और टीचर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियां भी दी जाती हैं। जबकि स्कूल में बच्चियों के बोगस दाखिले का मामला भी सामने आया है, जिनमें बच्चियों का स्कूल में दाखिला करवाया गया है, लेकिन वो गांव के प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। इसके अलावा ये मालूम हुआ है कि मज़कूरा हेडमिस्ट्रेस को मुबैना तौर पर सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल है, लिहाजा हुक्काम बाला अज खुद नोटिस लेकर मामला की आला सतही इंक्वायरी करवाएं और मज़कूरा हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाए। जी ठीक है रिजवान आजिज, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि तब्दीली सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मजबूर आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। मजदूर तबके के साथ स्टूडेंट ने भी हुकूमत वक्त से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, मजीद बताइएगा। सरकार के गरीब आवाम पर महंगाई के जो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर जो है वो आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर से इजाफा करने की कोशिश की गई है। और इस वक्त जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 रुपये नहीं बल्कि पूरे 12 रुपये कुछ पैसे वो पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया है, जो जिससे इस वक्त पेट्रोल का जो रेट है वो 160 रुपये हो चुका है। और डीजल की जो कीमत वो भी 9 रुपये कुछ पैसे बढ़ाकर इस वक्त उसके भी रेट जो है वो आसमान को छू रहे हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आवाम के जो है तासरात जानने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो हुकूमत को अपनी तरफ से रिलीफ दे के कुछ ना कुछ लोगों के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी पॉकेट मनी से मैनेज करना। अभी 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया और 2 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिला और 2-3 दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट के लिए भी बड़ी परेशानी का बास है। बस हुकूमत को कुछ अपनी तरफ से रिलीफ देना चाहिए। आलमी मंडी को इग्नोर करते हुए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। आही 100 का तेल पवाउण लगे सुबह का ही खेल खेलना पिया वा, जेड़े कमाना वही तेल पवाइए ना। सवारी को किराया मंगियो, अगों बाहवा टंग के लड़दी। रिक्शे वाला पिस रहा है, हर मजदूर बंदा पिस रहा है। जब हम कस्टमर से पैसेंजर से किराया मांगते हैं वो उतर जाता है, हम खाली तो भगाने से रहे, फिर क्या करेंगे? जो मिलता है फिर उसके ऊपर गुजारा कर रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि पेट्रोल रिक्शे वाले की के मुताबिक हो कि बंदा आसानी से रोज़गार कमा सके। अवाम की बात सुनने का यही कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अवाम को कुछ रिलीफ दे, ना कि आए रोज़ वो पेट्रोल पंप गिरा कर महंगे के जो पे दर पे वार किए जा रहे हैं अवाम के ऊपर, वो इस वक्त अवाम की जो है वो बहुत बर्दाश्त से बाहर है। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो वन न्यूज़ के सूरत। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना वैस फिरोजवाला के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी राना वैस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज वाला एक निजी पंप पर, जहाँ पर शहरी जो है हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जानते हैं यहाँ पर शहरियों से कि क्या कहना है इनका इस हवाले से। क्या कहेंगे जी बढ़ती पेट्रोल की कीमत? सर जी, माड़ा बंदा मर गया है। हकीकत गल है कि रोटी तो पहले बाजार सी गड्डी के हाल उन्हें की गया पता, गड्डी चला भी नहीं सकता। रश्कत भी बंदा बहस होता है, रश्कत के किराए भी बदे हुए हैं, बंदा गरीब आदमी कितनों जाया सकता। यहीं पर बताएं कि हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आए रोज जो पेट्रोलियम कीमतों में जो है इजाफा कर दिया? साढ़े गरीबा ते रहम कर दे यार, वो तो 1 साल रह गया, 1 साल वास्ते रहम कर दे यार। असीं ते पिछे गए अल्लाह दी कसम यार।
रोटी तो भी अवजार हो गए हैं, दुनिया के काम तो दूर से रह गए ने, रोटी बड़ी मुश्किल होगी भला। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ा दी जाती हैं, मगर एक वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गई है। जी रहनुमा पीपल्स पार्टी आमिर भट्ट की जानिब से लाहौर के नए मुंतखब सदर पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गुल के एहसास में जोहराना दिया गया। कश्मीरी बरादरी समेत ताजरों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम खान। पीपल्स पार्टी एक बार फिर लाहौर में सरगर्म हो गई। लॉन्ग मार्च के लिए मुलाकातों और कॉर्नर मीटिंग के सिलसिले जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी आमिर भट्ट ने पीपल्स पार्टी लाहौर के नए मुंतखब होने वाले सदर चौधरी असलम गिल के एजाज में जोहराना दिया। पीपल्स पार्टी लाहौर के नए सदर चौधरी असलम गिल, सीनियर मरकजी रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर साथियों का आमिर भट्ट की जानिब से इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर कश्मीरी बिरादरी ताजर रहनुमाओं ने लाहौर पीपल्स पार्टी के सदर से मुलाकात के बाद नायब सदर अंजुमन ताजरान जेल रोड इकबाल खान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इंसाफ ग्रुप असलम खान और वकास विकी कुरैशी और हकीम शकील सुबहानी ने अपने साथियों की बड़ी तादाद समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन समेत डॉक्टर रफीक जमील मंज, आगा अब्बास, शेख मोहम्मद हनीफ इकबाल, अफाकी मोहम्मद यूसुफ, अली आमिर भट्ट, वहीद भट्ट, इशफाक अहमद, एहसान सदीकी समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि सदर लाहौर पीपल्स पार्टी ने अपने खिताब में कहा कि लाहौर जुल्फकार अली भुट्टो और बिलावल भुट्टो का शहर है। जिंदा दिलाने लाहौर अपने कायद बिलावल भुट्टो के लाहौर पहुंचने पर उनका वालहाना इस्तकबाल करेंगे। आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और आते आते जब लाहौर आएंगे वहाँ पे कौम के साथ खिताब करेगा। और मुझे यकीन है हाफिज साहब और लाहौर पहुँचने तक तो हिल जाना है इमरान खान इंशाल्लाह। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन का कहना था कि अवामी ताकत से नाअहल हुकूमत का खात्मा करेंगे। और ये बिलावल भुट्टो साहब का फैसला है कि लॉन्ग मार्च करके पाकिस्तान की अवाम को बाहर निकाल कर इस हुकूमत का खात्मा हम करना चाहते हैं। जबकि रहनुमा आमिर भट्ट ने सदर लाहौर पीपल्स पार्टी चौधरी असलम गिल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि लॉन्ग मार्च का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और ये लॉन्ग मार्च मुल्क कौम के नए मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगा। इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ही है जो पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान का वजूद कायम रख सकती है। मैं नहायत दिल की गहराइयों से चौधरी असलम गिल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी बनने पर। कैमरामैन कमर अली के साथ नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज लाहौर। टेक्सला में पीर शाह फतेह हैदर सफदर मोहरा शाह वली में उर्स के तीसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। मुंतजमीन आला सैयद एजाज हुसैन शाह, नासिर शाह फतेह खानी, सैयद महमूद हुसैन शाह की जानिब से लंगर का भी एहतमाम किया गया था। मुहर्रमुल हराम कमेटी टेक्सला के जनरल सेक्रेटरी वाजिद हुसैन शाह ने दरबार पर हाजिरी देते हुए चादरें चढ़ाई और जश्न मौलूद काबा का केक भी काटा गया। इस मौके पर फतेह खानी बरादरान के अलावा ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। टेक्सला की रूहानी हस्ती पीर शाह फतेह हैदर सफ्तर अलमारूफ शाड़ी वाली सरकार मोहरा शाह वली शाह टेक्सला में उर्स मुबारक के तीसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन के लिए मकबूल लंगर हुसैनी का एहतमाम मुंतज़मीन आला सैयद एजाज हुसैन शाह, नासिर शाह फतेह खानी, सैयद महमूद हुसैन शाह की जानब से एहतमाम किया गया। मुहर्रमुल हराम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वाजिद हुसैन शाह ने दरबार पर हाजिरी देते हुए दरबार पर चादरें चढ़ाई और जश्न मौलूद काबा का केक भी काटा गया। इस मौके पर फतेह खानी बरादरान के अलावा ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इसके बाद रात को महफिल समा में फैसलाबाद से आई हुए शब्बीर नुसरत कवाल ने गोले अकीदत के फूल निशावर किए। फयाज खान, मेट्रो 1 न्यूज, टेक्सला। खबर शामिल करेंगे कोटअद्दू से। कोटअद्दू वज़ीर माहौलियात ने हेड तोसा बराज का दौरा करते हुए लशारी वाला जंगल से सरकारी लकड़ी चोरी और कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कब्जा ग्रुप से सैकड़ों एकड़ अराजी वागुजार कराई जा चुकी है। हेड तोसा बराज पर तफरीही मकामात के लिए मजीद फंड जारी किए जाएंगे। मकामी आबादी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुलाजमतें देंगे। लशारी वाला जंगल में दोबारा कब्जा करने और सरकारी लकड़ी चोरी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के भी अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अफराद को माफ नहीं किया जाएगा।
चकवाल थाना सदर के इलाके में होने वाली 3 मुख्तलिफ डकैतियों में शहरियों को 3.5 लाख रुपए से जायद की रकम से महरूम कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई है। आपको बताएं कि मुसल्लह डाकू को एक निजी स्टोर में दाखिल हुए और असले की नोक पर दुकानदार से 1,80,000 रुपए की रकम लूट कर फरार हो गए, जबकि दूसरी वारदात प्रॉपर्टी सेंटर में मौजूद 6 अफराद से 1,70,600 रुपए छीन लिए गए और तीसरी वारदात में एक दुकानदार से डाकुओं ने 12,000 रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। डकैती की 3 वारदातों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। खबर शामिल करेंगे फूलनगर से। फूलनगर हर साल की तरह इस साल भी बासिलसिले विलादत जश्न मौलाद काब हजरत अली करमुल्लाह वजह के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया और केक भी काटा गया है। मजीद बताएं कि रैली का आगाज गाजी चौक तक गली चिराग शाह और इख्तिताम सैयद रिजवान ताहिर तरमीसी की रिहाइशगाह पर हुआ, जहां पर केक काटा गया और लंगर हुसैनी तकसीम किया गया, जिसमें सैयद उमर हैदर शाह मुशैदी, सैयद गयूर हुसैन शाह, सैयद नदीम हुसैन शाह जाफरी, चौधरी उमर हयात कंबू, खालिद महमूद चिश्ती और मरकजी अवामी प्रेस क्लब फूलनगर के ओहदेदारान और मेंबरान ने भी भरपूर शिरकत की। अल्लामा सैयद मुश्तबा हैदर तरमेसी ने खिताब किया और हदीस किस्सा पढ़ी और फसाइल मौलाए कायनात बयान किए। शेखुपुरा में जश्न मौलूद काबा यौम विलादत हजरत सैयदना इमाम मौला अली करमुल्लाह वजह पुरजोश तरीके से मनाने की तकरीबात जारी है। तकरीब के सिलसिले में शहर भर में केक काटने और लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमाना चौधरी से। जी अमाना चौधरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न मौलूद काबा हज़रत मौला अली सरकार की वलादत का दिन पुरजोश तरीके के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे केक काटने के साथ साथ लंगर और न्याज का भी अहतमाम किया गया। इस वक्त मेरे साथ शेखपुरा की मशहूर शख्सियत जवेद असरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज के हवाले से जो इन्होंने तकरीब का इनकाद किया, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। जैसा कि आपको पता है कि ये रजब का महीना बड़ी रहमतों की बारिश करता है। इस महीने में उस बादशाह की आमद है जो कायनात के रसूल का जानशीन बन के आया, जिसके बारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जो पूरी कायनात में ये मुसलमान उम्मत मुसलमा ये जो जश्न मना रही है, ये जश्न मना के साबित करवाती है कि ऐसे होते हैं अली वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं दावत देता हूँ तमाम लोगों को, उम्मत मुसलमा को, इवन के गैर मज़हब के लोगों को भी दावत दे रहा हूँ कि अली पूरी कायनात का इमाम है। मौला अली अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के 18,000 आलमीन की जिन्स का इमाम है। तो हर उम्मती पे वाजिब है कि अपने घरों में लाइटें लगा के लंगर न्याज तकसीम करके साबित करवा दे कि हम हैं अली वाले। जी जी, इनका कहना है कि ये जो तकरीबात का इनकाद किया गया, हमने यहाँ पे केक भी काटा और लंगर और न्याज का जो सिलसिला वो जारी है और लोगों पे बांटा भी जा रहा है। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि दुनिया इस्लाम की तंजीम दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया के 61वें दो रोज़ा सालाना जलसा तकसीम स्नात इज्तिमाई दुआ की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। साहिवाल की इंतजामिया ने जामिया का विजिट किया और तमाम सिक्योरिटी इंतजाम बरूए कार लाने की यकीन दहानी करवाई और डॉक्टर मसर फरीद शाह मोहतमिम शेखुल हदीस जामिया फरीदिया की सरपरस्ती में जामिया की इंतजामिया ने भी तमाम हुकूमती SOPs पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। इंतजामिया की तरफ से साबिक असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबाल सौलत पट्टू, CEO बल्दिया काशिफ, ADO हेल्थ और SHO थाना फतह शेर आमिर और दीगर इंतजामिया जिम्मेदारान तशरीफ लाए। मौसिस मेहमानों को जामिया की तरफ से पुरतकल्लुफ अशाइया भी दिया गया। मंचनाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को महकमा एनहार की जानिब से एक नए मंसूबे के तहत खत्म किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ हुकूमत का नुकसान हो रहा है बल्कि किसानों की जमीनें भी बंजर होने का अंदेशा है। मंचनाबाद के मुख्तलिफ देहातों में नहर के किनारे महकमा एनहार की तरफ से पहले करोड़ों रुपए से फंड से ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई, फिर इस मंसूबे के कुछ अरसे बाद एक नए मंसूबे के तहत ग्रीन बेल्ट्स को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह सीम नाले की खुदाई शुरू कर दी गई है, जिससे जमींदारों को फायदा तो नहीं होगा बल्कि उनकी जमीनें सीमज़दा हो जाने की वजह
से बंजर होने का खदशा लाहक हो गया है। किसानों का कहना है कि इस मंसूबे को फिलफौर रोका जाए ताकि किसानों की जमीनें बंजर होने से बच सकें। मामला ये है कि एक वफाकी सेक्रेटरी यहाँ से एक सेमवा निकलवा रहा है जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। वो भी किसी 2 नंबर तरीके से उसने दरखास्त लोगों के जो साइन करवाया ना कि यहाँ से सेम निकाली जाए, वो जाली दरख्त हैं। इधर आए हुए हैं एहतियात के लिए। पहले इन्होंने ऐसा किया कि इधर दरख्त लगा के नहर के साथ साथ हमारा बहुत प्यारा बेल्ट इमरान खान साहब ने बनवा दिया, बहुत खूबसूरती हुई। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि उसको ख़त्म करा के हमारी ज़मीनों नजायज़ तरीके से हमारे रकमों को, ज़िम्मेदारों को, रकबों को उसने सेमवा निकाल रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। इसमें जनाब चोरी इफ्तिखार इधर रिटायर्ड सेक्रेटरी है, ये सब उसने काम करवाया है। सैफुल अंजम साहब जो सेक्रेटरी लाहौर हैं, उन्होंने साजबाज करके रिश्वत के बलबूते पर ये तकरीबन 3-4 करोड़ ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर पानी की कमी है और दूसरा ये जो चौधरी इफ्तिखार साहब हैं, ये साबका सेक्रेटरी हैं, इनका जो मोगा है ना वो तकरीबन पूरी नहर से सबसे बड़ा है और ये अगर छोटा मोगा कर ले तो इसको सेम वगैरह का मसला ही नहीं, और सेम है ही नहीं इधर। और ये 6 माह से जो नहर होती है इधर सेम नहीं होती। और उसके अलावा इन्होंने हमारा इलाका जो है इस पर ये ग्रीन बेल्ट जो लगा हुआ था उसमें ये DF वगैरह और महकमा जंगलात शामिल है, और इन्होंने महकमा जंगलात वालों ने भी इनसे साजबाज करके ये दरख्त ख़त्म कर दिए हैं। और उसके अलावा हमारी फसलों को शदीद नुकसान, और हम तो इधर मूंगफली काश्त कर सकते हैं, हमारा धान नहीं होगा पीछा। खबर शामिल करेंगे रायबंद से। रायबंद सुपीरियर कॉलेज में जश्न बहारक के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी प्रेस क्लब रायबंद के ओहदेदारान मेंबरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद इसी हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। मलिक कैसर अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायबंद सुपीरियर कॉलेज में। यहाँ पर जश्न बहारा के हवाले से एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। मजीद यहाँ पर हम प्रिंसिपल और तलबा से भी बात करते हैं इसी हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, आज सुपीरियर कॉलेज रायबंद में जश्न बहारा के हवाले से प्रोग्राम, रंगारंग प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें लाइव स्टॉल्स लगे हुए हैं, बारबेक्यू और बाकी चीज़ें। सुपीरियर का शुरू से खासा रहा है कि हम तालीम के साथ साथ बच्चों की इंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है और देख ही रहे हैं बच्चे आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों की इंजॉयमेंट ही हमारा मकसद होता है कि जहाँ बच्चे इतने अच्छी पोजीशन ले रहे होते हैं वहाँ इनको इस एज के हवाले से ये मौका भी फराहम किया जाना चाहिए कि वो एंटरटेनमेंट भी देखें। जी बिल्कुल, इस साल भी सुपीरियर कॉलेज रायबंद ने जश्न बहारा के हवाले से एक इवेंट का इनकाद किया है। बुनियादी तौर पर पूरे साल ही हमारे इवेंट जो है, डिफरेंट इवेंट जो है ना वो मुनक्किद होते हैं, और हमारे जो इवेंट्स होते हैं इनको हमारा एक डिपार्टमेंट है EQ वो देख रहा होता है। और इवेंट्स का बुनियादी मकसद जो होता है वो बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाना होता है, और ताकि बच्चों को तालीम के साथ साथ जो बच्चों की तरबियत का पहलू है उसको भी बेहतर किया जा सके। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस साल के अंदर इसके बाद और भी इवेंट्स सामने आएंगे, और इंशाल्लाह बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। आज हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे हम सुपीरियर कार्निवल में मौजूद हैं, और हमेशा की तरह सुपीरियर ने हमें दोबारा से एक बार इतने अच्छे इवेंट को एंजॉय करने का मौका दिया। यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं और हम सब स्टॉल्स को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे गोलगप्पे जो सबसे मजे की चीज़ है, सो बीइंग अ गर्ल आई लव गोलगप्पे। तो थैंक्स टू सुपीरियर जिन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की, थैंक यू। बहुत बहुत मैं जो शुक्रिया कहना चाहती हूँ सुपीरियर को, जो इन्होंने इतना अच्छी अरेंजमेंट किया है, और बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए हैं हमारे लिए, बहुत जो है ना अच्छी अरेंजमेंट किया है। मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ सुपीरियर कॉलेज को, थैंक यू। जी, जैसा कि आपने प्रिंसिपल की बात सुनी, प्रिंसिपल का यही कहना था कि ये जश्न बहारा के हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है, जबकि तालिबात का यही कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ खाने के स्टॉल की वजह से हमने बहुत इंजॉय किया। जी, बिहाड़ी इत्तेफाक रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ गले में रोटियां डालकर और इमरान खान की तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आपको बताएं कि इत्तेफाक रिक्शा यूनियन के सरपरस्त शेख जावेद और चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शफीक की सरपरस्ती में गले में रोटियां डालकर और इमरान खान की तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर एहतजाजी मुजाहरा किया। सदर रिक्शा यूनियन मुनीर अहमद भलर ने कहा कि इमरान खान समेत पूरी काबीना झूठों और लुटेरों का टोला है, जो आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा बर्दाश्त करना हमारे बस में नहीं है। चौधरी मोहम्मद इफ्तिकार ने कहा कि इमरान खान हमारे पास रोटी तो है, मगर आपकी तरफ से हमें खाने की इजाजत नहीं। अब माफी मांगकर हुकूमत छोड़ दो और अवाम को जीने दो। रिक्शा ड्राइवरों ने इमरान खान की तस्वीर पर हाथ चढ़ाकर माफी भी मांगी और फूलों की पत्तियां निछावर भी की, जबकि रिक्शा ड्राइवरों ने इमरान खान और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस अंदाज में रिक्शा यूनियन वालों ने
इमरान खान का फोटो लेकर इमरान खान के गले में हाथ डाल के कि आपने जिस अंदाज में आवाम पे जुल्म और ज्यादती की है, आज हम उस ज्यादती के खिलाफ आपके गले में हाथ डाल के ये कहते हैं कि इमरान खान तू तो वादा करता था आवाम का निजात दहिंदा बन के आया था, लेकिन आज तूने महंगाई का तूफान बर्पा करके आवाम के साथ ज्यादती और जुल्म की इंतहा कर दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे चनाब नगर से। चनाब नगर में तेज रफ्तार डंपर के रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। 2 शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर चिन्योट से लालिया की तरफ जबकि लोडर रिक्शा लालिया से चिन्योट की तरफ आ रहा था। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशें पुलिस के हवाले कर दी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। सादकाबाद से खबर देंगे आपको। सादकाबाद के इलाके में हाई वोल्टेज तार गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। अहले इलाका के मुताबिक तार बोसीदा थी और कई रोज से स्पार्क कर रही थी। आपको बताएं कि सादकाबाद के इलाके में मैपको की नाअहली खातून की जान ले गई। अहले इलाका के मुताबिक तार बोसीदा थी और कई रोज से स्पार्क कर रही थी। मैपको रहीमाबाद को 1 माह से मुसलसल शिकायत दर्ज करा रहे थे मगर सुनवाई न हुई। मैपको इंतजामिया ने गफलत का मुजाहरा किया है जिससे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। दूसरी जानिब गफलत और लाइल्मी की इंतहा के वापदा ऑफिस रहीमाबाद राब्ता करने पर एसडीओ ने वाकये से लाइल्मी का इजहार किया है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में महबूबा से मिलने गया नौजवान और साथ ही लड़की के अहले खाना के हत्थे चढ़ गया। दोनों के दुर्गत बनाने के बाद सर के बाल भी काट दिए गए। गांव ईबी में दोस्त के हमरा महबूबा से मिलने गया नौजवान लड़की के अहले खाना के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने और लड़की के घर वालों ने दोनों नौजवानों की खूब दुर्गत बनाई और फिर सर के बाल भी काट डाले। वाकये की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज पर आ गई। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मुनव्वर इकबाल गोंदल ऑफ गुजरा को वॉइस ऑफ चेयरमैन पंजाब ओवरसीज कमीशन कोऑर्डिनेशन बराए पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। मुनव्वर इकबाल गोंदल माहिर कानून दान है। मुनव्वर इकबाल गोंदल मंडी बहाउद्दीन से सदर डिस्ट्रिक्ट बार और मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रह चुके हैं। उन्हें ये अहम जिम्मेदारी मिलने पर फारूक अहमद गोंदल, एडवोकेट चौधरी फतेह मोहम्मद और चौधरी महमूद परवेज रांझा, एडवोकेट सुहेल अहमद रांझा, एडवोकेट सैफुल्लाह गोंदल, एडवोकेट चौधरी जुल्फिकार मांगड़, एडवोकेट समेत सियासी समाजी और कानूनी हलकों ने मुबारकबाद भी पेश की है। गुजरा शाह मुकीम पुलिस ने अरसा दराज से मफरूर इश्तिहारी कातिल को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब ख्वाजा सिराव समेत 4 अफराद धर लिए गए और 2 गुमशुदा बच्चियों को ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फैसल गुलजार की हिदायत पर गुजरा शाह मुकीम पुलिस ने इलाका भर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए राजूवाल के रिहायशी मफरूर खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम अख्तर खान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस ने छापा मारते हुए ऊंची आवाज में साउंड सिस्टम लगाकर फहश डांस करने वाले 2 ख्वाजा सिराव समेत 4 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गुजरा शाह मुकीम के मोहल्ला शामीर से लापता होने वाले 2 मासूम बच्चियों 8 साल फजीलत और 6 साल हफ्सा को तलाश करके वालिद के हवाले कर दी गई। SHO हाफिज अतहर रशीद का कहना है कि अमन अमान कायम करना तरजीह है। जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक तमाम इलाकों में जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली कासी के चचा की वफात पर ब्यूरो चीफ हबीबुल्ला अचकजई और जाफिर खान अचकजई ने ताज़ियत की है। मरहूम की वफात पर ताज़ियत करते हुए कहा कि मरहूम को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और शहर में जारी चोरी और डकैती की वारदातों के बारे में तफसीली गुफ्तगू भी हुई। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर में टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए ओबाश नौजवानों ने स्टूडेंट बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करना मामूल बना लिया है। वालिदैन बच्चियों के लिए परेशान हो गए। ओबाश नौजवान कॉलेज से छुट्टी के वक्त स्टूडेंट लड़कियों की वीडियो बनाकर टिकटॉक पर वायरल कर देते हैं। ओबाशों ने स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा को हरासा करना और वीडियोस बनाना मामूल बना लिया है। शहरियों ने DPO ओकाड़ा से नोटिस लेने और ओबाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है।
सादकाबाद में ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले 2 कमसन भाइयों के कातिल गिरफ्तार ना हो सके। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़े को 6 रोज गुजर गए मगर पुलिस को कामयाबी ना मिल सकी, जिसकी वजह से बुरसा तशवीश में मुब्तला है। बुरसा का कहना है कि हमारे मासूम बच्चों के कातिल जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए। पुलिस आते ही तसल्लियां देकर चली जाती है। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए के मुताबिक केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी गई है। तमाम टेक्निकल वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे कसूर के इलाके इलाहाबाद में सहाफियों को खबर नशर करना महंगा पड़ गया। निजी अखबार के रिपोर्टर पर तशद्दुद करने की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। शरपसंद अनासिर ने सहाफियों राना जफर और सैफुल्ला कसूरी को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। कामरान उर्फ काले की जानिब से घर की खवातीन पर भी तशद्दुद किया गया। मुसल्लह अफराद की जानिब से सहाफियों पर तशद्दुद की वीडियो मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। सहाफियों पर आए रोज बढ़ते हुए तशद्दुद के वाकयात पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कसूर के सदर मोहम्मद तनवीर शाहिद ने तशवीश का इज़हार किया और कसूर पुलिस से मुतालबा किया है कि ऐसे गुंडागर्द अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाए। जंग में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला जारी है। शहरी वबाई अमराज का शिकार होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे जंग से ब्यूरो चीफ इमरान अंसारी की इस रिपोर्ट में। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकस कारकर्दगी जंग शहर और इसके गिरदोनवा में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त जारी होने से शहरी मोजी अमराज का शिकार होने लगे। जंग में काश्त की जाने वाली सब्जियां बड़े पैमाने पर पालक, मूली, गाजर, गोभी न सिर्फ शहर बल्कि दीगर शहरों में भी फरोख्त की जाती है। शहरियों की बड़ी तादाद डायरिया की बीमारी का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम होते दिखाई नहीं दे रहे। जबकि रेस्क्यू ज़राए का कहना है 1 हफ्ते के दौरान 30 से ज्यादा अफराद डायरिया जैसी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिदाबाद जोया से सब्जियों में जो जहरीला तरीका पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी कहरोड़ पक्का म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने बेहिसी की इंतहा कर दी। शहर की गंदगी और अस्पतालों का फैसला रोड रेलवे फाटक पर डाल देते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी मजीद बताइएगा, क्या कहना है शहरियों का? मैं मौजूद हूँ कहरोड़ पक्का की मेन शाहराह पर। यहाँ पर जो है बल्दिया का जो अमला है शहर की सफाई सुथराई करके जो है कचरा यहाँ पर आके डाल देता है। यहाँ के इलाका मुकीनों का जो जीना है वो महाल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए इलाका मुकीन मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा, कचरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तमाम मदीना रियासत के दावादारों से हमारी अपील है कि मस्जिद के बिल्कुल सामने बल्दिया वाले बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। इन्हें बेबहा दफ़ा रोका है कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना। बदबू से इलाका मकीनों का जीना मुहाल है। यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, मस्जिद हैं, नमाजियों को भी परेशानी होती है, मरीज़ों की भी परेशानी होती है। मेरी एसी साहब से और मज़ीद इंतज़ामिया से रियासत मदीना के दावादारों से भी ये अपील है कि इस चीज़ का नोटिस लें और बल्दिया वालों को रोकें कि यहाँ कचरा ना डाला करें। जी जैसे कि आपने भाई की बात सुनी, इनका यही कहना है कि रियासत मदीना के दावेदारों को जो है कई दफ़ा रिक्वेस्ट भी की है, ज़िला इंतज़ामिया को भी रिक्वेस्ट की है, तहसील की जो इंतज़ामिया है उनसे भी कई दफ़ा जो है गुजारिश की है, लेकिन बल्दिया का अमला जो है बेहिसी का मुजाहरा करता है। पूरे शहर का जो कचरा है वो यहाँ पर आके डाल दिया जाता है। यहाँ पर मस्जिद जो है वो भी बिल्कुल मस्जिद के सामने कचरा डाल देते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ से डेली यहाँ पर स्कूल के लिए जो है गुजरते हैं। यहाँ के अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए AC कहरोड़ पक्का से गुजारिश की है कि खुदारा इस कचरे को यहाँ से उठवा के जो है शहर के कहीं बाहर फेंकवाया जाए। जी चनाब नगर से खबर देंगे आपको। चनाब नगर में गैरत के नाम पर बाप और भाइयों ने बहन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। थाना चनाब नगर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। चनाब नगर के मोहल्ला उलूम शर्की में बाप और भाइयों ने मिलकर गैरत के नाम पर बहन को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लालिया THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाई जारी है। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।